बहराइच में भेड़िए की बढ़ती दहशत को देखते हुए पुलिस ने ग्राउंड पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। इस बार शूट करने के लिए शिकारियों को भी बुलाया गया है और ड्रोन से इलाके की लगातार निगरानी भी की जा रही है ताकि भेड़ियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। बहराइच में इस समय भेड़ियों का आतंक है और इस बार प्रशासन ने कुछ अलग तैयारियां की हैं। प्रशासन ने अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं और ग्राउंड जीरो पर जो है वो पुलिस के जो लोग हैं, अधिकारी जो हैं, वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस बार क्या ऐसा किया है जिससे जो भेड़ियों से इन लोगों को बचाया जा सके। सर, ये बताइए कितना मुश्किल टास्क है पिछली बार की अपेक्षा इस बार? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि जो हमारा टेरेन है, यहाँ पर जो हमारे खेत हैं उसके बीच में जो घर है वो काफ़ी स्कैटर्ड वे में है। तो क्योंकि ये घर इतनी दूर दूर हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो अकेले रहती है और क्योंकि जंगल के बिल्कुल पास है, खेतों के बिल्कुल पास है, तो ये भेड़ियों को एक इजी प्रे मिल रहे हैं। और इस वजह से हमने क्या किया है, सारे हमने गाँव की रूट्स की मैपिंग करी है और गाँव को हमने क्लस्टर्स में बांट के हमने टीम लगाई है और राउंड द क्लॉक इसमें टीम हमारी नाइट पेट्रोल करती है, आपके टॉर्च के साथ, ड्रैगन गन्स के साथ, ड्रैगन लाइट्स के साथ। और लगातार ये एक अवेयरनेस कैंपेन चला रही है कि जो भी हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, वो घरों के बाहर न रहकर घरों के अंदर रहें, छतों पे ऊपर चले जाएं। और इसमें लगातार ये कांस्टेंट इसको एक कैंपेन के रूप में लिया जा रहा है। आप लोगों ने कुछ नया पैटर्न बनाया। आपने कहा कि ड्रोन कैमरे से निगरानी तो हो ही रही है, बाकी कुछ शिकारी भी मैंने सुने थे कि कुछ शिकारियों को भी आप लोगों ने बुलाया है, शूट एंड साइट का भी, वो क्या है वो? ये वाला जो एंगल है ये पूरा आपका वन विभाग के द्वारा देखा जा रहा है, बिकॉज दे आर द ट्रेन्ड फॉरेस्ट प्रोफेशनल। तो उनके पास जो भी उनके डिपार्टमेंट से आदेश दिए जा रहे हैं उसके क्रम में उनके द्वारा कार्रवाई करी जा रही है। और शूटर्स का और ड्रोन का प्राइवेट लोग हैं जो इसको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं और खेत में अंदर जाके जो भी इनके हाइड आउट्स हैं उनको लोकेट करा जा रहा है। कितने लोग इसका शिकार हो चुके हैं? इसमें अभी तक 4 लोगों की, 4 बच्चों की जान गई है। बाकी अराउंड 14 to 15 इसमें ऐसे हैं जिनको जख्मी कर दिया गया है और आफ्टर देयर ट्रीटमेंट्स दे आर बैक, लेकिन अभी भी इसमें चल रहा है। तो सुना आपने कि किस तरीके से पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को पे चीज़ें, अपनी नज़रें जो हैं वो उसने लगा रखी हैं और कोशिश की जा रही है कि इस बार नई टेक्निक के साथ साथ ये जो भेड़ियों का आतंक है इसको खत्म किया जा सके। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, बहराइच। बहराइच में भेड़िया बेहद खतरनाक हो गया है। हाल ही में एक मासूम बच्चे को भेड़िया उसकी मां की गोद से छीन कर ले गया, जिससे पुलिस और मकामियों की मदद से महफूज वापस लाया गया। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन हादसे के बाद वो कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। इस घटना ने इलाके में डर और सुरक्षा की चिंता को बढ़ा दिया है। इस परिवार के साथ मौजूद है जिस पर भेड़िए ने हमला कर दिया था और हालांकि बच्चे को बचाया गया और भेड़िए के मुंह से बच्चे को बड़ी मुश्किल से बच्चे को मुंह से वापस लाया गया और जिसके बाद उसकी जान बच सकी। मैं आपको दिखाऊं कि ये वो जगह है जहां पर भेड़िए ने इसी जगह पे बच्चे पर हमला कर दिया था और दिन का 1 बजा था। और ये जो बच्चा आप मेरे सामने देख रहे हैं ये वही मासूम बच्चा है जिस पर भेड़िए ने हमला कर दिया था। इसके शरीर पर आपको जो निशान है ये देखिए वो आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए ये नजर आ जाएंगे, ये भेड़िए के पंजे के निशान है जो आपको नजर आ जाएंगे किस तरीके से भेड़िए ने इस पर हमला किया था। हालांकि लोग हमारे, उसके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे कि घटना क्या हुई थी आपके सामने। वो हमने भौरी लगाते रहन, चोखा भौरी लगाई रहन, तो ये लड़का पाछे से नहीं आया भौरी लेने। आपकी गोद में था? ना, गोद में नहीं रहा है। हाँ। तो ये हमका शक नहीं रहे तन को। अच्छा। तो हम कहा कि था चोखा लगा लिए। हाँ। तब सबको घुरावे तो खा लिए। हाँ। तो तौलिक पहुंचा बात ऐसा है कि जहाँ पर दिन भवा के ऐसा कि हम तो जाना कुछ आएगा वा। हाँ। तो घूमे तो ऐसे पकड़ लिया, उसको सीना पकड़ लिया, लेके चल दिया। हाँ, हमने अकेले लेके वैसे दौड़ते रहे, हम पाछे चिल्लाते रहे, दौड़ते रहे। तब ऐसा आ जाए कि आगे रोड है, रोड पर से हमारी उसके साथ छूट गई। तब आगे से नहीं और जनता हो गई, सब पुलिस वाले भी आ गए और सब आ गए। तब आगे कितने भेड़िए हैं यहाँ पे, किस तरीके से आते हैं? ये नहीं था लगाए मिलते हैं। 2 काल चढ़ आए शाम को 8 बजे। 4-5 भेड़िया साथ में रहती हैं। लेकिन किस तरीके से आपके बच्चे को ले गए, उसके बाद ये तो अच्छा रहा कि आपका बच्चा सही सलामत मिल गया है। लेकिन इस तरीके की घटनाओं क्या बताऊं अब। ये देखिए ये बच्चे की माँ है। ये बताइए आपके बच्चे को जब लेके गए होंगे, माँ के लिए सबसे
बुरा समय वो जब आपके बच्चे को लेके चले गए आपकी आंखों के सामने से, तो क्या आपको लगा कभी कि बच्चा वापस आ पाएगा? नहीं वापस आ जाएगा। हाँ, कोई संभावना नहीं रहा। कौन संभावना नहीं रहा कि हम बच्चे का पा जेबे। हाँ, इतनी जल्दी हम कन्या से उतारा, बस भाग लिया कि बाबा थी भौरी लेने जा रहे हैं, तो हम कहें जाओ, बस उतरा, बस उसको लुक लिया। हाँ, देख नहीं पाए कि इतनी जल्दी ले चला गया। तो बच्चा ये कह रहे हैं कि ना अभी न खड़ा हो पा रहा है, न चल पा रहा है, और बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है क्योंकि बच्चा बुरी तरीके से डर गया है। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, ज़ी मीडिया, बहराइच। दो पुलिस के बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्चे को भेड़िए के मुंह से बचाया। पुलिस ने कई किलोमीटर तक भेड़िए का पीछा किया और आखिरकार बच्चे को सुरक्षित वापस बरामद कर लिया। इस बहादुरी के बाद सिपाहियों की तारीफ पूरे इलाके में हो रही है। पहुंचे हैं बहराइच के बाबा बंगला गांव में। ये वो जगह है जहां पर 2 दिन पहले एक बच्चे को भेड़िया, ये इसी जगह से जहां पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर भेड़ियों का जो है लगातार जो आतंक है वो दूसरी बार भेड़ियों का आतंक है। और यहाँ से ये जो देख रहे होंगे, ये इसी जगह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहीं पर सभी लोग बैठे थे, परिवार के सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, और इसी जगह से जो भेड़िया है वो 1.5-3 साल के बच्चे को यहाँ से उठाकर ले गया। और उसके बाद जो है ये पुलिस वाले जो आपको नजर आ रहे होंगे, ये कोई मामूली पुलिस वाले नहीं है, ये वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने भेड़िए के मुंह से उन बच्चों को बचाया, उन बच्चों को भेड़िए के मुंह से छीन कर ले आए। और ये खेत जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सामने जो आपको खेत नजर आ रहे होंगे, इन्हीं रास्ते से गांव वालों का कहना है कि इसी रास्ते से भेड़िया यहाँ पर पहुंचा हुआ था और उसने 3 साल के बच्चे पर अचानक से झपट्टा मार दिया। उसके बाद बच्चे को लेकर खेतों में चला गया। पुलिस वाले हमारे साथ मौजूद हो जिन्होंने उस बच्चे की जान बचाई, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका और क्या हुआ था? मेरा नाम हेड कांस्टेबल दिलीप यादव है। क्या हुआ था? मैं इससे बगल वाले गांव में था और हमारे जो साथ में सिपाही लगे थे, बगल में एक पुरवा है गंदू झाला, वहाँ पर मौजूद थे। तो बताया गया, इनके द्वारा बताया गया कि भेड़िया ने उठा लिया है लड़के को। तो मैं ग्रामीणों की मदद से 2-4 लोग थे, उनको बताया, फिर गांव वालों को हल्ला करके बताया और लेके गन्ने के खेत में गया और सबको लेके उसमें घुस गया गन्ने के खेत में। तो उसी गन्ने के खेत में वो भेड़िया था जिसमें हम आमना सामना हुआ आपका? भेड़िए से आमना सामना तो नहीं हो पाया, लेकिन वो एहसास हो रहा था कि इसी में है, पूरा आवाज हो रही थी उसकी। तो हम लोग जब गन्ने के खेत में घुसे, नहीं डर की बात नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि कर्तव्य भी था हमारा और ये मानवता के नाते हमको करना था। जब आपने बच्चे को हाथ में लिया, भेड़िए के मुंह से छुड़ाकर, किस हालत में था बच्चा? मेरे द्वारा बच्चों को हाथ में नहीं लिया गया था, ग्रामीण द्वारा लिया गया था। तो किस आपने देखा होगा किस कंडीशन में था? बच्चे खून निकल रहा था जगह जगह पे, हाँ, बोल नहीं पा रहा था। डर नहीं लग रहा था जब आप लोग वहाँ पे गए? तो डर नहीं लग रहा था कि भेड़िया है, 4-5 की ग्रुप में है, झुंड में है, कहीं आप लोगों पे भी हमला न कर दे? तो क्या चल रहा था अंदर? डर नहीं लग रहा था? नहीं, डर नहीं लग रहा था और लोग थे, ग्रामीण साथ में थे। किस तरीके से भेड़िया यहाँ से लेके गया? उसके बाद कितने किलोमीटर बाद आप लोग उसको आइडेंटिफाई करके उसको छुड़ा के ला पाए थे? हम लोग जो गन्ने के पत्तियों पे खून लगा था उसको देखते हुए गए, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर। अच्छा, कैसे दिमाग काम किया कि किस रास्ते पे जाएं, जो उस पे क्या मतलब किस तरीके से आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया? लेके भेड़िया जा रहा था, गन्ने की पत्तियों में खून लगा हुआ था, वही देख के पीछे पीछे हम लोग गए। पीछे गए और उसके बाद बच्चा मिल गया? हाँ, बच्चा मिल गया और फिर आप लोग लेकर आए हैं। तो देखिए, ये वो जाबाज पुलिस वाले हैं जिन्होंने एक 3 साल के मासूम बच्चे की जान बचाई। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, ज़ी मीडिया, बहराइच।